मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। 4-11-20 के महामा के बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सदा याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से आत्मा सच्चा सोना बनेगी। प्रश्न, कौन सा बल क्रिमिनल आँखों को फौरन ही बदल देता है? उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपना समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आँखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदा याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वह परफेक्ट है, उसमें कोई भी जंक मनकट नहीं लगा हुआ है। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंक है? बिल्कुल नहीं, इस दादा में तो पूरी जंक थी। इनमें बाप ने प्रवेश किया तो मदद भी मिलती है। मूल बात है 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने पर इम्प्योर हो गई। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो, ये तो बात ही निराली है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी है, मेरी गलानी करते। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कहते मनुष्य ये भी नहीं समझते कि ये ड्रामा है। इसमें करेक्टर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश हैं। बल सर्वशक्तिवान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर के बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, नूंधा हुआ है। वो संसार पढ़ाता हूँ, जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवानों वाच है ना। बाप कहते तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर, ये लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसा और कोई मनुष्य कह ना सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए हैं विश्व का मालिक नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आए थे, समझ कुछ भी नहीं थी। अभी समझते हो बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में ये एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं थे। अभी वह धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाप कहते हैं मैं कलब कलब के संगम युग पर आकर के तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये पाठशाला है, तो बच्चों के करैक्टर को भी सुधारना है। यहाँ 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे ना, आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी हैं। बाबा कहते भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतोप्रधान आत्माएं थी, उनके शरीर भी सतोप्रधान थे। जैसी आत्मा वैसा जेवर। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है। तुम्हारा ही भाव बहुत ऊंचा था, अब भी कितना कम भाव हो गया है। तुम पूज्य थे, बाबा कहते अब पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी और बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी होगी। बाबा साफ कहते हैं बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। याद की यात्रा ये अक्षर राइट है। याद करते करते
कट निकलते निकलते अंतमति सो गति हो जाएगी। वह तो पंडे लोग यात्रा पर पार ले जाते हैं, यहाँ तो आत्मा खुद ही यात्रा करती है। बाबा कहते अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्कर अब पूरा होता है। ये भी तुम जानते हो, ये बहुत गंदी दुनिया है। परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, न जानेंगे। इसलिए कहा जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्हों के लिए तो ये नरक ही स्वर्ग के समान है। उन्हों की बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके। बाबा कहती तुम बच्चों को ये विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल पहले भी ऐसे पढ़ाया था। कृष्ण की बात नहीं है, वह तो छोटा बच्चा था। वह आत्मा, ये परम आत्मा, पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, सो फिर लास्ट नंबर में आ गई है, तो नाम भी अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और ही होगा ना। कहते हैं ये तो दादा लेखराज है, ये है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। बाप किसमें तो आएंगे ना, शास्त्रों में ये बातें नहीं हैं। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो ना, फिर सजों में ये ज्ञान होगा नहीं, वहाँ है प्रारब्ध। बाप संगम पर आकर के ये नॉलेज सुनाते हैं, फिर तुम पद पा लेते हो। ये टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है, फिर समझा जाता उनकी तकदीर में नहीं। बाप तो तदबीर कराते हैं। बाबा कहते तकदीर में कितना फ़र्क पड़ जाता है, कोई पास कोई नापास हो जाते। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाप कहते हैं गृहस्थ भार में बले रहो। लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है, लाफुल चलना है। यहाँ तो सब है बेकायदे। तुम जानते हो हम ही इतने ऊंच पवित्र थे, फिर गिरते आए, अब फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे ना। ये बाप युक्ति बताते हैं। तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो तो भाई बहन हो गए ना। भा कहते भगवान को सब बाबा कहते हैं ना। आत्मा कहती हम शिव बाबा के बच्चे हैं, फिर शरीर में हैं तो भाई बहन ठहरे, फिर हमारी क्रिमिनल आई क्यों जाए। तुम बड़ी बड़ी सभा में ये समझा सकते हो तुम सब भाई भाई हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची जाती है तो भाई बहन हो गए ना, और कोई संबंध नहीं है। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं। भाई भाई भी हैं तो भाई बहन भी हैं। बाप ने समझाया है ये आँखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आँखें ही अच्छी चीज़ देखती हैं तो दिल होती है। अगर आँखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। इन क्रिमिनल आँखों को बदलना पड़ता है। भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। वह दृष्टि बाबा कहते निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आँखों से काम किया है ना। अब बाप कहते हैं ये सारी कट निकली कैसे। हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी हुई है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा। भारत का है ही प्राचीन योग, जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। बाबा कहते सर्वव्यापी के ज्ञान से ही बिल्कुल गिर गए हैं जोर से। अब बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम्हारा पाठ है।
राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही वह करेंगे जरूर। तुम साक्षी हो, वह देखते रहो। ये प्रदर्शनी आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है, ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। वह होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धी मिशन। ये है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। बा कहते निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली हो। ये ड्रामा कैसा है? ये किसी की बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब बाप से प्रीत लगानी है, तुम्हारा है वायदा है ना। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। नष्टो मुहा बनना है, बड़ी मेहनत है। ये जैसे फांसी पर चढ़ना है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है। बाप की याद से, बाप की याद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी। बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, कोई सुने तो ये क्या कहते हैं, क्योंकि वह तो कृष्ण को भगवान समझते हैं। बा कहते तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है कि हम अब कृष्ण की राजधानी में जाते हैं। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। ये है फर्स्ट प्रिंस, नए मकान में रहते हैं। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वह तो देरी से आए हैं ना, जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबर वन माला बनेगी ना। बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। कथा भी है सत्यनारायण की, सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं सुनी होगी ना। वहाँ कहते प्यार भी सबका कृष्ण पर है। कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं। ड्रामा प्ले अनुसार उनका नाम चला आता है। तुम्हारी हम जिन्स तो राधे ही है ना, फिर भी प्यार कृष्ण से है। उनका नाम ड्रामा में पार्ट भी ऐसा है। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो उदासी होगी, झुटका खाते रहेंगे, कोई तो मार भी देते हैं। बा कहते रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है। गाते भी है ना आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम निर्गुण हैं। अब बाप कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बनो। अभी समझते हम अनेक बार हम विश्व के मालिक बने हैं, अब फिर बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही बैठ चिंतन करो। भगवान हमको पढ़ाते हैं। वाह तकदीर वाह, ऐसे से विचार करते करते मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह तकदीर वाह, बेहद का बाप हमको मिला है। हम बाबा को याद करते हैं। पवित्रता धारण करनी है। हम ये बनते हैं ना, दैवी गुण धारण करने हैं। ये भी मनमना भव है। बाबा हमको ये बनाते हैं। ये है प्रैक्टिकल अनुभव की बात। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं। चार्ट लिखो, एकांत में बैठ, ऐसे अपने साथ बातें करो। ये बैच तो शांति में लगा रहना चाहिए। बाबा कहते भगवान की श्रीमत पर हम ये बन रहे हैं। इनको देख उनको प्यार करते रहो। बाबा की याद से हम ये बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़ी पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नोदा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटते हैं, प्राण त्यागने लग पड़ते हैं, तब दर्शन होता है। ऐसे ऐसे की ही भक्त माला बनी हुई है। भक्तों का मान भी है। कलयुग के भक्त तो जैसे बादशाह हैं। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत हैं। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना रहे।
एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। बाबा कहते ये काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे? एकदम हड्डी हड्डी टूट जाएगी, फिर बहुत कड़ी सज़ा मिल जाती है। कट उतरने बदले और ही ज़ोर से चढ़ जाती है, योग लगेगा ही नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है, बहुत गप भी मारते हम तो बाबा की याद में रहते। बाबा कहते रह नहीं सकते हैं, बाबा जानते हैं इसमें माया बड़े तूफान लाती है। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझ लेंगे। बाकी याद की यात्रा में बड़ा रोला है, खुश नहीं होना चाहिए। हम बहुत सर्विस करते हैं, गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहना रहो। इसको इनको तो नशा रहता है। हम बाबा शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ, बाबा विश्व का रचयिता है तो जरूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूँ, ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं। बच्चों को कभी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाप हर एक बच्चे की नब्ज देख उनके कल्याणार्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंग चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भाव। सेवा करते उपरांत स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भाव। जो युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वे सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं बाप ने ही दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों को कि ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद आनर बन सकेंगे। स्लोगन शुभ भावना कल्याण। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। बाबा कहते शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। कई बच्चे कहते हैं बाबा ये कारण बन गया वो कारण बन गया, तो बाबा कहते शुभ भावना को क्या करना है कारण में परिवर्तन करना है। आज बाबा ने हम बच्चों को याद की फांसी पर चढ़े रहने के लिए बताया, जिससे आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। फिर बाबा ने क्रिमिनल आँखों के बारे में बताया, इसकी बहुत संभाल करनी है। फिर बाबा ने हम बच्चों को याद की यात्रा पर समझाया। फिर बाबा कहते कोई कारण नहीं होना चाहिए। फिर बाबा कहते खुद ही कहते हैं ना कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, खुशी भी होगी ना, फिर बाप से लव भी होना चाहिए। फिर बाबा ने
इस दुनिया के लिए बताया। बाप कहते गृहस्थवान में बले रहो, लेकिन बाप को याद करते रहो। तो बाप कहते तुम बच्चों को कितनी खुशी रहती है कि हम कृष्ण की राजधानी में जाएंगे, यही मन मना भाव है ना। और बाप हम बच्चों को यही बता रहे हैं कि बच्चों को क्या करना है, याद की यात्रा में रहना है। ओम शांति। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर मुरली या कोई भी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो प्लीज़ वो एक बार सामने दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।